अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें इंडिया जैसे 4 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों में 200 फुट का इजाफा हो जाएगा, चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो। लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन ही मौजूद हैं। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी का कब्जा है। 6 महीनों तक सूरज के तुलू और गुरूब ना होने के बगैर यहाँ टाइम का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया आबाद है। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली, जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर इंतहा से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, जिसने रिसर्चर के होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था। ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका में मेटेओराइड मिला था, और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से 45,000 से भी ज्यादा मेटेओराइड मिल चुके हैं। मेटेओराइड सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका तलक हमारी जमीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर के मुताबिक इन मेटेओराइड में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा सा मेटेओराइड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मेटेओराइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ की पहाड़ों के नीचे ही कहीं दफन है। साफ लफ्जों में कहें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं, और रिसर्च के दौरान इन्होंने ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने की बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूं कहें कि अंटार्कटिका की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। साइंटिस्ट को करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस कॉन्टिनेंट से कुछ ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आज से लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और ये जगह भी रहने के काबिल हुआ करती थी। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की बजाय ब्लड फॉल होता था, और इस मुकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा था कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत ही बड़ा पानी का डैम मौजूद है, और इस पानी में समंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा साल्ट मौजूद है, और इसके साथ पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है, और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस पानी में 17 टाइप के बैक्टीरिया भी डिस्कवर हुए थे, और हैरत की बात तो ये थी कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की भी जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लैनेट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी नहीं होती, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कहाँ से आए, ये राज भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को मजीद उलझा रहा है। 1980 में रिसर्चर को अंटार्कटिका में से डायनासॉर्स के ढांचे मिले थे, और तब से लेकर अब तक कई किस्म के डायनासॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं, और रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि ये ढांचे तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं, यानी इस वक्त ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1100 फुट की गहराई से आर्कियोलॉजिस्ट को एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फुट तक लंबा है, और आज तक इसकी असलियत का पता नहीं चल सका। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।